Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our lecture on structure query language, and this is our lecture number 1. जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि SQL जो है वो बेसिकली क्या है. स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको SQL कह रहे हैं, इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज रिलेशनल स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज. यानी कि ये जो है एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए या डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. SQL लैंग्वेज इट इज़ अ कंप्लीट डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तो ये जो है ये कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है डेटाबेस को तैयार करने का. इसके अंदर दो जो है वो और कह लें कि यूनिट्स जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, जैसे DDL और DML. तो DDL यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तो जो DDL है यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, ये क्या करती है, डिफ़ाइन करती है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. यानी जो डेटाबेस के अंदर जो हम टेबल्स बनाते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो ये बनाती है, ये डिसाइड करती है. इसके बाद है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तो जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है वो मैनिपुलेट करती है डाटा को या डाटाबेस को, यानी कि इसके अंदर हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर. तो एक बात का ध्यान रखें कि जो DDL है वो एज अ DML यूज़ नहीं हो सकती और जो DML है वो एज अ DDL यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के अपने स्पेसिफिक पर्पज़ हैं. It allows the user to define, retrieve and manipulate the data in table of the database. तो वो यही बात आ गई कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये क्या करती हैं, डिफ़ाइन करती हैं, रिट्रीव करती हैं और मैनिपुलेट करती हैं डेटाबेस को और इसके अंदर जो टेबल्स हैं उन सबको. तो हम देखते हैं कि SQL जो है ये एक किस तरह की लैंग्वेज है. SQL जो है मोस्ट पॉपुलर है, वाइडली यूज़ हो रही है डेटाबेस के अंदर. और हम कहते हैं कि ये जिस तरह से हमारी पहली लैंग्वेजेस हैं जैसे C++ हो गई, विजुअल बेसिक्स हो गई, या इस तरह की और भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके लिए ये यूज़ नहीं होती, उनकी तरह ये यूज़ नहीं होती, बल्कि इसका जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर है. वो तो कोडिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये जो है डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है. SQL की जो स्टेटमेंट्स हैं इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं. जिस तरह मल्टीपल स्टेटमेंट्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, हम नेक्स्ट इनको पढ़ेंगे और देखेंगे. तो हर जो स्टेटमेंट है उसका अपना एक टास्क है, यानी हर जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है डेटाबेस के ऊपर. जिस तरह हम एक जिक्र करते हैं कि हमारे पास कमांड है क्रिएट की, तो वो क्या करती है, टेबल को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. हमारे पास ड्रॉप की स्टेटमेंट है, तो वो क्या करती है, डाटा को जो है वो डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है. इस तरह से अल्टर की कमांड है, तो वो क्या करती है, वो भी डाटा को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है. डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं उनको चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है. तो डिफरेंट तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, क्यूरीज़ हैं, वो उनके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो वो परफॉर्म करती हैं. हाँ जी, यहाँ पे है SQL इज़ कैटेगराइज्ड एज. SQL को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, SQL एज डाटा रिट्रीवर लैंग्वेज. के डाटा रिट्रीवर लैंग्वेज के डाटाबेस के अंदर जो हमारा डाटा स्टोर होता है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं. अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हमारे पास डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स होती हैं. जैसे अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ से जब हम डिटेल किसी भी प्रोडक्ट की फाइंड कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, डाटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं. दूसरे नंबर पे है SQL एज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी DML. डाटा को मैनिपुलेट यानी रिट्रीव करती है, अपडेट करती है, इंसर्ट करती है, डिलीट करती है. ये DML के काम है. इसके बाद डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है. डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि हमारा जो टेबल है वो किस तरह का होना चाहिए, कि अगर हम कोई डाटा एंटर कर रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप क्या है, उसकी लेंथ क्या है. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये DDL डिसाइड करती है. इसके बाद है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी DCL. तो ये क्या काम करती है कि जब हम डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, इंसर्ट कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, तो वो ये सारे डाटा को कंट्रोल कर रही होती है. अगर कोई यूज़र जो है वो डाटा को देखना चाह रहा है तो वो वही डाटा उसको शो करवाती है जिसकी उसने क्यूरी लगाई होती है. तो ये जो DCL है इसका ये पर्पज़ है.
जी, हमने कहा था डेटाबेस के अंदर डिफरेंट तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहली और बेसिक जो स्टेटमेंट है वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू परफॉर्म क्यूरीज दैट रिट्रीव्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। गिवन क्राइटेरिया की जो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं उसके मुताबिक जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो हमें उस डाटा को रिट्रीव करती है, यानी कि सिलेक्ट करके बताती है या हमें शो करवाती है। सिलेक्ट स्टेटमेंट का ये पर्पज़ है। और जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो तकरीबन तमाम स्टेटमेंट्स के साथ इस्तेमाल होती है। यानी सिलेक्ट जो है ये कीवर्ड है, इसका कोई भी एब्रीवेशन नहीं है कि एस का क्या मतलब है या ई का क्या मतलब है। यानी सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट, इसका मतलब कि हमने जो डाटा है सिलेक्ट के अंदर जो एक्सेस कर रहे हैं वो वही डाटा होगा जो हम क्यूरी लगाएंगे। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, टू रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। यहाँ पे हमने स्टूडेंट को कैपिटल में किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट है ये टेबल का नेम है। बाय सॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स ऑन द कॉलम नेम, कॉलम ये जो नेम है ये कॉलम का नेम है, यानी एट्रीब्यूट है। जो टेबल के अंदर हम एट्रीब्यूट्स बनाते हैं जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, सिटी हो गया, एड्रेस हो गया, मार्क्स वगैरह हो गया, तो ये जो है ये भी कॉलम नेम है, यानी एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे कि अगर हमने स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है नेम के लिहाज से हमने फाइंड करना है, एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट। हमने कीवर्ड यूज़ किया सिलेक्ट का, उसके बाद हमने लगाया स्टैरिक। स्टैरिक मतलब पूरे टेबल में से। फ्रॉम कीवर्ड आ गया, आगे ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ है इसका ये टेबल का नेम है। फ्रॉम स्टूडेंट यानी कि टेबल का नेम, जिस टेबल का नेम स्टूडेंट है उसमें से सिलेक्ट करे। ऑर्डर बाय नेम, किसको सिलेक्ट करें? नेम वाले कॉलम को। तो इस तरह से जो सिलेक्ट है स्टेटमेंट है ये काम करती है। नेक्स्ट आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। हाँ जी, क्यूरिंग अ सिंगल टेबल, कि एक सिंगल टेबल में हम किस तरह से क्यूरी लगाते हैं और एक सिंगल टेबल को हम किस तरह से एक्सेस करते हैं या उसकी मैनिपुलेशन किस तरह से होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। द सिंटैक्स ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट इज़ वेरी सिंपल टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ सिंगल टेबल। जी, द प्रोजेक्शन, सिलेक्शन एंड सॉर्टिंग ऑपरेशन ऑन अ सिंगल टेबल यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट आर डिस्क्राइब बिलो। तो इसके अंदर हम क्या करें, तीन तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोजेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया और सॉर्टिंग के ऑपरेशन जो है वो हम इसके अंदर परफॉर्म करना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्शन को। प्रोजेक्शन यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट, यानी मैंने कहा था कि सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो तकरीबन सारी स्टेटमेंट्स के साथ इस्तेमाल होगी। तो हम देखते हैं द सिंटैक्स ऑफ अ सिलेक्ट स्टेटमेंट टू परफॉर्म अ सिंपल प्रोजेक्शन ऑपरेशन। तो किस तरह से होगा, इसका सिंटैक्स किस तरह से होगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सिलेक्ट का कीवर्ड लिखा, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स में हमने दिया फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट से मुराद ये है कॉलम नेम यानी कि एट्रीब्यूट्स। फ्रॉम टेबल, फ्रॉम का कीवर्ड इस्तेमाल कर दिया और आगे जो टेबल है उसका नेम आ जाएगा। तो एग्जांपल है टू रिट्रीव डाटा ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम रोल नंबर एंड नेम, यानी रोल नंबर एक कॉलम है और एक कॉलम है नेम ऑफ स्टूडेंट टेबल, और टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट हम किस तरह से लिखेंगे, हमने लिखी सिलेक्ट रोल नंबर यानी फील्ड लिस्ट, यहाँ पे आ गया नेम जो है ये भी फील्ड लिस्ट है, फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी, स्टूडेंट के टेबल में से रोल नंबर और नेम वाला जो कॉलम होगा उसको शो करवा देगी। जी, यहाँ पे ये जो हमारा कॉलम टेबल शो हो रहा है ये हमारा बेसिक टेबल है, इसका नेम है स्टूडेंट टेबल। इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं या फील्ड लिस्ट कितनी है, रोल नंबर, नेम, सिटी एंड मार्क्स। हमने क्या क्यूरी लगाई थी कि हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट जब वो शो करवाए रोल नंबर एंड नेम, तो वो जो सिलेक्ट स्टेटमेंट थी उसने हमें ये वाला जो डाटा था रोल नंबर और नेम ये उसने हमें साइड पे करके दिखा दिया, शो करवा दिया। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स ऑफ द स्टूडेंट टेबल। द सिलेक्ट स्टेटमेंट, वो तो हमने दो कॉलम जो थे उनको हमने डिस्प्ले करवाया था।
अगर हमने पूरे के पूरे टेबल को डिस्प्ले करवाना है तो हम अपनी जो स्टेटमेंट है उसको किस तरह से लिखेंगे? तो सिलेक्ट स्टैटिक मतलब पूरा जो टेबल है उसको, नेम फील्ड लिस्ट आ गया फ्रॉम स्टूडेंट, यानी हमने यहाँ पे कोई ना कोई फील्ड लिस्ट ज़रूर देना है। तो हमने लिखा कि सिलेक्ट कर दे स्टूडेंट के टेबल में से ये पूरे टेबल को। तो ये जो स्टूडेंट का टेबल था ये पूरे का पूरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर हमने पूरे टेबल को डिस्प्ले करवाना है तो ये हमारी क्यूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजिंग डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स विद सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो डिस्टिंक्ट यानी यूनिक, इसका मतलब ये होगा मुनफरिद। अगर हम बेसिकली इसका इंग्लिश वर्ड ले तो इसका मतलब ये है कि सम टाइम हमारे डेटाबेस के अंदर डाटा रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कोई ना कोई कीवर्ड्स जो हैं या कोई ना कोई स्टेटमेंट्स जो हैं वो चाहिए होती हैं। तो हम कहते हैं कि द रिज़ल्ट ऑफ द क्यूरी में हैव डुप्लीकेट रोज, कि एक कोई सा भी जो रिज़ल्ट होता है उसके अंदर डुप्लीकेट रोज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल टू रिट्रीव डाटा ऑफ द कॉलम नेम एंड सिटी ऑफ द स्टूडेंट टेबल, कि हमने डाटा एक्सेस करना है नेम और सिटी। टेबल का नेम क्या होगा? स्टूडेंट। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट, आगे हमने लिखा नेम यानी कि फील्ड लिस्ट आ गया, उसके बाद हमने लिखा सिटी, ये भी क्या है? एक हमारा फील्ड लिस्ट है यानी कॉलम का नेम है। और कहाँ से हमने इसको एक्सेस करना है? फ्रॉम स्टूडेंट यानी स्टूडेंट के टेबल में से। तो ये हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट शो हो गया इसका। हाँ जी, नेम का कॉलम शो हो गया, इसके बाद सिटी का कॉलम शो हो गया। तो ये जो है इसमें आप देखें कि हमारे पास कितनी रोज़ कितनी है, यानी टप्पल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जो है वो हमारे पास टप्पल्स हैं। तो अब 8 टप्पल्स में से डुप्लीकेट रोज़ कौन कौन सी हैं? जिस तरह से रो नंबर 2 है राशिद और रो नंबर 8 यहाँ पे भी राशिद, तो ये जो डाटा है ये डुप्लीकेटली शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे भी मुनज़्ज़ा का डाटा दिया हुआ है और यहाँ पे भी स्टूडेंट मुनज़्ज़ा का जो डाटा है वो दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो डाटा है वो डाटा रिडंडेंसी है यानी डुप्लीकेट डाटा है, तो इसको हमने कंट्रोल करना है डिस्टिंक्ट कीवर्ड इस्तेमाल करके। द रिज़ल्ट ऑफ द अबव क्यूरी हैज़ डुप्लीकेट रोज, ठीक है। द डुप्लीकेट फ्रॉम द रिज़ल्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो हमने लगाया सिलेक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने इस्तेमाल किया डिस्टिंक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल किया। हमने फील्ड लिस्ट लगाए हैं नेम और सिटी, ठीक, के नेम के कॉलम में से और सिटी के कॉलम में से जो डुप्लीकेट रोज़ हैं वो रिमूव करके जो यूनिक रोज़ हैं वो हमें डिस्प्ले करवा दें फ्रॉम स्टूडेंट के टेबल में से। तो इसका रिज़ल्ट किस तरह से होगा जी? यहाँ पे आप लोग देखें हमारे पास वहाँ पे 8 रिकॉर्ड्स थे और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं और पहले वाले जो टेबल था उसमें हमारे पास 8 रिकॉर्ड्स थे, यानी डाटा की जो डुप्लीकेशंस थी वो रिमूव हो गई हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखते हैं सिलेक्शन यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट, कि सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने डाटा की जो सिलेक्शन है वो किस तरह से करनी है। तो यू कैन रिट्रीव डाटा ऑफ स्पेसिफिक रोज ऑफ अ टेबल यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट। हम क्या कर सकते हैं कि एक टेबल में से एक रिकॉर्ड को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं यानी सिलेक्ट कर सकते हैं, या पूरे टेबल में से 2 रिकॉर्ड्स को भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि जिस तरह की कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम सिलेक्शन करेंगे तो हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे वेयर का, WHERE, वेयर। तो ये जो सिलेक्शन होगी इसको हम क्या कह सकते हैं? सिलेक्शन ऑपरेशन कह सकते हैं। और इसका जो सिंटैक्स देखें आप, हमने पहले इस कीवर्ड लिखा सिलेक्ट का, उसके बाद हमने एंगल ब्रैकेट्स में दिया फील्ड लिस्ट यानी हमारे एट्रीब्यूट्स, उसके बाद हमने दिया फ्रॉम का कीवर्ड इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने इस कीवर्ड इस्तेमाल किया फ्रॉम के बाद हमने टेबल नेम लगाया
कि किस टेबल में से हमने डाटा एक्सेस करना है, और वेयर का कीवर्ड इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे हमने एंगल ब्रैकेट्स में दी है कंडीशन, कि जो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे उसी लिहाज से जो हमारा डाटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है सिलेक्ट स्टैटिक, के पूरे टेबल को पहले वो चेक करेगा, सिलेक्ट करेगा। फ्रॉम स्टूडेंट, पूरे यानी ये जो स्टूडेंट का टेबल है इसमें से, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 700, यानी उन स्टूडेंट्स के जो मार्क डाटा है वो डिस्प्ले करवाए जिनके जो मार्क्स हैं वो 700 से अबव हैं। तो यहाँ पे आप देखें उसने क्या किया है, हमारा टेबल था स्टूडेंट टेबल, उसमें कॉलम है रोल नंबर, नेम, सिटी एंड मार्क्स। तो इसके अंदर जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट तरह के दिए हुए हैं। 578 ये बिलो द 700 है, 687 बिलो द 700 है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो रिज़ल्ट इस क्यूरी ने डिस्प्ले करवाया है उसमें वही स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 700 से ज़्यादा हैं। इसी तरह से जो कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हैं कि मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 600 हो या वो ग्रेटर देन 500 हो। तो वही स्टूडेंट्स जो हैं उन्हीं का डाटा डिस्प्ले होगा जिस तरह की हम कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा और हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पे लगाएं सिलेक्ट क्यूरी लगाएं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर, तो जितने स्टूडेंट्स की जो सिटी है वो लाहौर होगी उन्हीं स्टूडेंट का डाटा जो होगा वो डिस्प्ले होगा। अगर हम कंडीशन लगाते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज़ इक्वल टू मुनज़्ज़ा, तो जितने स्टूडेंट का जो नेम होगा वो मुनज़्ज़ा होगा उतने स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजिंग एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स, कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये क्या काम करते हैं। हमने देखा क्यूरी लगाई सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, कि पहले तो वो पूरे का जो डाटा है उसको डिस्प्ले करवाए। वेयर आगे कंडीशन क्या होगी, मार्क्स ग्रेटर देन 700, के वो स्टूडेंट उस स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले करवाया जिसके मार्क्स जो हैं वो 700 है। एंड सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर, तो हमने यहाँ पे एंड का ऑपरेटर कीवर्ड यूज़ किया है, और सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर, कि जिसका जो सिटी है वो लाहौर हो और मार्क्स जो है वो 700 हो, तो उस स्टूडेंट का जो है वो डाटा डिस्प्ले करवाए। तो यहाँ पे उसने रोल नंबर 1 का जो डाटा है वो डिस्प्ले करवाया है, उसका सिटी लाहौर है और जो मार्क्स हैं वो 835 यानी ग्रेटर देन 700 है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हम एंड और दोनों ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं। हमने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, हमने सेलेक्ट किया पूरे टेबल को, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 500, के जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो 500 हो, एंड सिटी इज़ इक्वल टू फैसलाबाद, के और जो सिटी हो स्टूडेंट का वो फैसलाबाद हो और सिटी जो है वो मुल्तान हो। तो ये जो हमने डाटा है इसको डिस्प्ले करवाया है। यहाँ पे देखें जो रोल नंबर 2, 4 एंड 8 है उसमें वही स्टूडेंट्स हैं जिनका सिटी मुल्तान है और सिटी फैसलाबाद है, और मार्क्स जो है वो क्या है ग्रेटर देन 500 है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट आप देखें यूजिंग एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स, तीनों ऑपरेटर्स हम देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, हमने क्यूरी लगा ली कि पूरे डाटा को ये टेबल को डिस्प्ले करे यानी सिलेक्ट करे। वेयर नॉट सिटी इज इक्वल टू फैसलाबाद और सिटी इज इक्वल टू मुल्तान, के वो उन स्टूडेंट्स का डाटा डिस्प्ले ना करवाए जिनका जो सिटी है वो फैसलाबाद या मुल्तान है। तो उसने क्या किया, क्यूरी ने वही डाटा डिस्प्ले करवाया है जिसका जो सिटी फैसलाबाद नहीं है और जो सिटी है वो मुल्तान नहीं है, और बाकी के स्टूडेंट्स का डाटा जो है उसने डिस्प्ले करवाया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।